लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम में हम लोग कुछ कुछ रूल्स देखते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग आने वाले एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला जो लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ का रूल है कि अगर log ऑफ mn टू द बेस a रहे तो इसे एक्सपेंड हम कैसे करते हैं, log am प्लस log an, यानी log mn टू द बेस a इक्वल टू log am प्लस log n टू द बेस a। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमें log 6 टू द बेस a निकालना है, तो log 6 को हम लिख सकते हैं 3:2। तो ये mn के फॉर्म में हो गया, log 6 इक्वल टू log 3/2। इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, log 3 टू द बेस a प्लस log 2 टू द बेस a। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा दिया हो log a m प्लस n, तो वो log am प्लस log an नहीं होगा। और एक केस है log a m माइनस n दिया हो, फिर भी log a m log a n नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है सही नहीं है। तो हमें याद रखना है प्रोडक्ट लॉ में log mn टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। दूसरा लॉ है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ में कहता है कि अगर log m बाय n रहे टू द बेस a है, कोशेंट से क्लियर है कि ये किस फॉर्म में होगा, m बाय n के फॉर्म में होगा। प्रोडक्ट में यहां mn के फॉर्म में था, m इंटू n। कोशेंट में क्या होगा, m बाय n के फॉर्म में होगा। log m बाय n टू द बेस a रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमें log 5 टू द बेस a निकालना है, तो हम इसे log a 10/2 लिख सकते हैं। क्यों, 5 भी 10/2 के फॉर्म में है, यानी m बाय n के फॉर्म में है। तो यह एक्सपेंड कैसे होगा, log a 10 माइनस log 2 टू द बेस a। तो यहां पे क्या हुआ, प्रोडक्ट लॉ में log mn टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। कोशेंट लॉ में क्या होता है कि log m बाय n टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लिए कि log 10/2 अगर दिया हुआ है टू द बेस a, तो log 10 टू द बेस a माइनस log 2 टू द बेस a होगा। तो हम लोगों ने दो रूल देख लिया। तीसरा रूल हम लोग देखते हैं, जिसे पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ,
पावर लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लॉगरिथम के फॉर्म में अगर पावर हो, फॉर एग्जांपल log m रेज टू द पावर n टू द बेस a, यहां पे log m टू द बेस a, लेकिन यहां m इज रेज टू द पावर n। इस फॉर्म में क्या करते हैं, यहां पे जो पावर में जो n होता है वो इस लॉगरिथमिक फॉर्म के पहले आ जाता है, यानी n कहां आ जाएगा आगे में। और इसको कैसे लिखेंगे, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a। दूसरा है log a m रेज टू द पावर 1 बाय n, log m रेज टू द पावर 1 बाय n टू द बेस क्या है a, तो उसे क्या लिखेंगे 1 बाय n log m टू द बेस a। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इस जगह पे जब पावर m रेज टू द पावर n था तो जो भी था वो n के पहले आ गया। यहां जो भी रेज टू द पावर रहेगा 1 बाय n है, तो कंप्लीटली 1 बाय n जो है लॉगरिथमिक फॉर्म के पहले आ जाएगा। तो ये दो हम लोगों ने देख लिया। इसका एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, log 3 रेज टू द पावर 5 टू द बेस 2 इक्वल टू, सिंपल है, यहां पे रेज टू द पावर क्या है 5, तो 5 हम लोग यहां ले आएंगे और जैसा था वैसा लिख देंगे log 3 टू द बेस 2। इस फॉर्म पे ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक log 3 स्क्वायर रूट 7 है, log ऑफ रूट 7 टू द बेस 3 है। तो एक्चुअली जो रूट 7 है वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट 7 को लिख सकते हैं 7 1/2। तो यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं log ऑफ 7 रेज टू द पावर 1/2, या उसी को log ऑफ स्क्वायर रूट 7, दोनों सेम थिंग है। तो log ऑफ 7 रेज टू द पावर 1/2 टू द बेस 3, तो यहां पे जो भी पावर पे था वो यहां आ जाएगा 1/2, और क्या लिखेंगे log 7 टू द बेस 3। यहां हम लोगों ने दो एग्जाम्पल भी देख लिए। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि पावर लॉ के दो डिडक्शंस भी हैं। डिडक्शंस का मतलब है कि इसी लॉ से दो और छोटे छोटे लॉ है जिन्हें हम यूज करते हैं। जैसे दो डिडक्शंस क्या है, log a टू द बेस a रेज टू द पावर x। यहां पे हम देख रहे हैं कि log a है, टू द बेस a है, और जो ये है उसके ऊपर पावर कितना है x। इसे पढ़ेंगे log ऑफ a रेज टू द पावर x टू द बेस a। हमें पता है पावर लॉ से, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है कि जो भी पावर यहां पे होगा, जो भी पावर होगा वो यहां पे आ जाएगा। तो ये x कहां पे आ जाएगा, यहां पे, और जो था वो रह जाएगा log a टू द बेस a। और हमें पता है कि log a टू द बेस a, यानी जब बेस और वैल्यू दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू क्या आता है 1। तो x इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया x। तो हम सिंपली कर सकते हैं कि log ऑफ a रेज टू द पावर x टू द बेस a, जो रेज टू द पावर x होगा वही उसका वैल्यू होगा। कैसे होगा वो भी देख लिए, क्योंकि अगर ये x पहले आ जाता है तो log ऑफ a टू द बेस a का वैल्यू 1 आएगा। तो x इंटू 1 x हो गया। तो log ऑफ a रेज टू द पावर x इक्वल टू x log a टू
ए और उसका वैल्यू क्या आएगा x। तो हम सिंपली कह सकते हैं log a रेज टू द पावर x इक्वल टू x। दूसरा डिडक्शन है कि अगर a रेज टू द पावर log टू द बेस a x रहे, यानी उल्टा हो गया, यहां बेस पे क्या है और पावर में होगा log x टू द बेस a। इस केस में भी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा x ही आएगा, यानी जो रेज टू द पावर होगा वही मेरा वैल्यू आएगा। यहां पे क्या था a रेज टू द पावर log x टू द बेस a, इसका वैल्यू जो यहां पे रहेगा पावर में वही सेम आ जाएगा। इसको देखने के लिए मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है। मान लिए कि लेट a रेज टू द पावर log x टू द बेस a इक्वल टू n है, और जब भी किसी बेस के ऊपर में लॉगरिथम फॉर्म होगा तो उसे नीचे करने के लिए हम दोनों तरफ log ले लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग log टू बोथ साइड्स, टेकिंग log टू बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ अगर हम log ले लेते हैं तो ये फॉर्म क्या चीज में चेंज हो जाएगा, log a यहां पे जो बेस है उस जगह पे भी यहां पे यही बेस ले लेंगे log टू द बेस a, और जो यहां था पूरे का हम लोगों ने log लिया तो ये जैसा था वैसा ही आ जाएगा log x टू द बेस a। अब और इधर पे क्या हो जाएगा log n टू द बेस a, क्योंकि हम लोगों ने दोनों तरफ सेम चीज log लिया तो दोनों तरफ log a ले लिया, और जो पूरा था उसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिख दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि पावर लॉ से कि यहाँ पे जो भी पावर में रहता है, यहाँ पे ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या पावर में है, यहाँ पे कंप्लीटली पावर में है, ये पूरा पावर में है, तो जो भी पावर में है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा log a x जो पावर में था वो इसके पीछे पहले आ जाता है। जैसे देखते हैं log m रेज टू द पावर n टू द बेस a रहे तो यहाँ जो भी पावर में है वो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा पावर में था तो वो यहाँ आ गया, इनटू जो था वो रह गया log a टू द बेस a इक्वल टू क्या हुआ log n टू द बेस a। हमें पता है log ऑफ सेम नंबर टू द बेस एज ए सेम का वैल्यू क्या आता है 1। log a टू द बेस a का वैल्यू क्या आएगा 1। अभी थोड़ा देर पहले यहां भी देखे थे 1 आया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू log n। चूंकि यहां पे दोनों का क्या है ये फॉर्म सेम है log a है, तो x इक्वल टू क्या आ गया n। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में रहे a के ऊपर अगर पावर में log x टू द बेस a रहे तो ये यहाँ पे जो पावर पे रहेगा वही वैल्यू आ जाता है x आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया प्रोडक्ट लॉ, कोसेंट लॉ एंड पावर लॉ। पावर लॉ में भी दो तरीके से हम जान सकते हैं, उसके दो डिडक्शन है। अगर log a रेज टू द पावर x टू द बेस a रहे तो इक्वल टू x होगा। अगर a रेज टू द पावर log x टू द बेस a रहे तो भी जो भी यहाँ पावर होगा उसी का वैल्यू यहाँ पे आएगा। हम लोगों ने 3 लॉ देखा। नेक्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं बेस चेंज लॉ। चौथा है बेस चेंज लॉ या बेस चेंज फॉर्मूला। अगर log m टू द बेस a है तो हम देख रहे हैं कि यहां पे बेस क्या है a है, और वैल्यू किसका निकाल रहे हैं m का, तो log ऑफ m टू द बेस a है। अब इमेजिन करो हमें किसी सिचुएशन में
यह जो बेस ए है इसे हमें बदलना है बेस बी में, यानी हमारे सवाल के अनुसार हमें यहाँ बेस बी बनाना है। तो बेस बी बनाने के लिए क्या तरीका है कि पहले दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या लिखेंगे, log टू द बेस बी। यहाँ पे क्या था m, ये m यहां आ जाएगा। यहां नीचे क्या था a, वो यहां आ जाएगा। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर log 2 और 3 है, log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, तो सेम तरीका से अगर हमें इसे दोनों, यहाँ बेस क्या है 2, अगर हमें बेस के रूप में 5 लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे। जैसे यहाँ b में चेंज करना था तो यहाँ भी b लिया था, यहाँ भी b लिया था। सेम इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी बेस में 5 ले लेंगे। यहाँ पे किसका निकालना था, log ऑफ 3 था, तो log ऑफ 3 था तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। यहाँ जो बेस में था वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग बेस चेंज करते हैं। कभी कभी हमें बेस चेंज में एक दूसरा फॉर्म भी देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने ए बेस था उसे बी फॉर्म में लिखा। यहाँ पे क्या था, 2 था बेस के रूप में और उसे मैंने 5 के में चेंज किया। लेकिन अगर हमें log जो भी बेस रहे उसे 10 log टू द बेस 10 के रूप में चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे, log टू द बेस 10 m। यहाँ पे 10 में चेंज करना है तो दोनों तरफ पहले टू बेस में 10 कर देंगे। यहाँ क्या था m, यहाँ था a कर देंगे। और हमें पता है इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। और पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि log अगर बेस नहीं दिया हो, अगर किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर बेस नहीं दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बेस क्या दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था। तो हम उसे ऐसे भी रूप में लिख सकते हैं, log 10 नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे, log ऑफ m log ऑफ a। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस a इक्वल टू log m टू द log a। तो इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि अगर कुछ नहीं दिया है तो ये मान के चलेंगे यहाँ पे बेस क्या है 10, और बेस 10 लिखने की कभी कभी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस रूप में रहे या इस फॉर्म में रहे तो हम बेस चेंज को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस 10 वाले के केस में। log 3 टू द बेस 2 है और इसे हम 10 के रूप में लिख रहे हैं, बेस टू द 10। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 यहां लिखेंगे, यहां पे भी क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। यहां पे 3 था, 3 लिखेंगे। यहां पे 2 था, 2 लिखेंगे। ये किस में चेंज हो जाएगा, log 3 बाय log 2। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लॉ में देखा कि डिडक्शंस थे, इस केस में भी बेस चेंज लॉ फॉर्मूले में भी 2 डिडक्शंस होते हैं। वो क्या डिडक्शंस है समझते हैं। log m टू द बेस a है। इमेजिन करो कि यहां पे बेस a है, इसे हम m में चेंज करते हैं। यहां पे भी m है और ये जो बेस a है इसे भी हम m बेस में ही चेंज करते हैं। रूल तो मेरा सेम रहेगा, जिसमें भी चेंज करना है वो हम ऊपर नीचे लिखेंगे। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, m में, बेस में। यहां भी लिखेंगे log टू द बेस m, यहां भी लिखेंगे log टू द बेस m। यहां पे जो था वो यहां आ जाता है, यहां पे जो बेस में रहता है वो यहां आ जाता है। और हमें पता है कि अगर यहां पे जो रहे और वही बेस में भी वही रहे तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a इक्वल टू 1 बाय log a टू द बेस m। तो एक डिडक्शन ये आ गया, यानी क्या किए, अगर जो यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस a था,
और यहाँ पे क्या हो गया log a टू द बेस m। अगर वो इंटरचेंज कर देता है यानी m यहाँ पे जो वैल्यू था वो बेस बन जाए और यहाँ पे जो बेस था वो वैल्यू बन जाए, वही हुआ। यहाँ a बेस था, यहाँ बेस क्या हो गया m। जब ऐसा इंटरचेंज हो तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लॉ ऑफ लॉगरिथम। रेसिप्रोकल लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक डिडक्शन हम लोगों ने ये देखा। दूसरा डिडक्शन इस रूप में क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। log 3 टू द बेस 2 था। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, जो बेस था, यहां बेस क्या है 2, उसको उसी बेस में हम यहां जो 2 था और यहां पे क्या था log ऑफ 3, यहां पे जो रहेगा उसी को बेस में भी ले लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, log बेस भी क्या ले लिया 3, log टू द बेस 3, यहां पे 3 था 3 हो गया, यहां पे क्या था 2 था, ये 1 हो गया, सेम सेम है तो यहां पे क्या हो गया log 3, यहां इंटरचेंज हो गया। log 3 टू द बेस 2 वो 1 बाय क्या हो गया log 2 टू द बेस 3। एक इसका दूसरा डिडक्शन देखना था। एक डिडक्शन ये था, एक दूसरा डिडक्शन क्या है, यहां था log m टू द बेस a इक्वल टू 1 बाय log a टू द बेस m। अगर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये भी हमें कहीं कहीं एक्सरसाइज बनाने में इसका यूज होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ देखते हैं।